ये पुराना दुकान है और इस पुराने दुकान को शिफ्ट करके पीछे ले जाया जाएगा और यहाँ पर 10 बाय 10 की दुकानें नगर निगम के द्वारा उन तमाम जिलों को पहले अलॉट की गई थी उन लोगों को दिया जाएगा और इसकी तैयारी चल रही है। और इसे लेकर के कल गलतफहमी की वजह से लोग परेशान हुए। नगर निगम पूरी तरह इसमें लापरवाह। डीएम साहब के यहाँ से भी चिट्ठी गया है, लेकिन बहादुरपुर सीओ सबसे लापरवाह के कारण यह इतना हम लोग को फैसला पड़ रहा है। यह नगर सीओ बदमाशी करता है, कहीं भी अतिक्रमण नहीं करता है। नगर निगम की दुकान अब तेजी से बनेगी। कल की घटना के बाद जो आदेश आया है उसके बाद तेजी से नगर निगम की दुकानें बनेगी और कोशिश रहेगा कि 6 महीना के अंदर तमाम दुकानदारों को पहले शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद ये दौड़ने की प्रक्रिया होगी ताकि इनका रोजी रोटी और व्यवसाय भी प्रभावित न हो। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा लहरियासराय से चट्टी चौक बीके रोड के करीब 70 दुकानों के भविष्य पर कोई संकट नहीं है, लेकिन इसे बताया जा रहा था। कल देखिए पुलिस की लाठीचार्ज हो गई, उसको लेकर के कई अलग अलग मुद्दा हुआ। नगर निगम इन तमाम पुराने दुकानों को शिफ्ट कर रही है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र झा जी हैं। देवेंद्र जी, ये विकास आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार विकास कर रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे साथ नुकसान हो रहा है, ये क्या? देखिए, यहाँ को हम लोग का जितना व्यवसाय संघ है उसमें 74 दुकान है। 74 दुकान को हाई कोर्ट से इम्प्लीमेंट हुआ है। से नगर निगम अपना हाफी डिफीट किए हुआ है कि हम पहले बना करके देंगे, उसके बाद 6 महीना के अंदर बना कर देना है, उसके बाद इसको तोड़ना है। लेकिन उससे पहले का कोई मामला था उनका जो कोर्ट का था, जिसमें आज तक नगर निगम अपना हाजिरी तक भी नहीं लगाए और उसमें लापरवाही किए हैं। उनको परवाह था, जबकि अगर उनको जानकारी था तो उस 4 गो दुकान पर का एग्रीमेंट नहीं करते और उसको भी करते नहीं। हम अपना बना के उसको क्या किया, वो भी दिया है तो बीके रोड में बना कर देना है। बीके रोड में बना कर देना था, बीके रोड में देकर के कहे हम अलॉटमेंट करते हैं, तो वो बस स्टैंड में जहाँ कोई रहने वाला नहीं है, वो कुकुर का बास, वहाँ कुत्ता सब रहता है, वहाँ पर वो बार लगा दिए हैं। वो हम लोग हमारे 4 दुकान वहाँ नहीं लेंगे। साथ साथ मैं और नगर आयुक्त की इसमें लापरवाही इसके कारण यह 4 दुकान का रोजी रोटी का सवाल है, जिसमें कल मारपीट भी हुआ है। आपके पत्रकार महोदय को आपको मोबाइल भी छीन लिया गया था, फिर दे दिया गया या नहीं, उनसे थोड़ा पूछ लीजिएगा। साथ साथ कल लाठीचार्ज भी हुई है। लाठीचार्ज के बर्बरता से 4 आदमी घायल भी हुआ है। उसमें पुलिस प्रशासन और नगर निगम के लापरवाही से यह काम किया गया है। और बचा है यहाँ जो जहाँ पीछे में है, सबके पीछे में रास्ता मिला हुआ है। लोग का कहना है कि जैसे इस दुकान जो टूटेगा तो पीछे जो बन रहा है उसके पीछे उन लोगों का जो मकान है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उन लोगों का आगे बना देगा, कम से कम गाड़ी चलने लायक गाड़ी चलने लायक रास्ता बना हुआ है, मिला हुआ रास्ता सबको मिला हुआ जो आपको संजय सराबगी के फंड से भी बना हुआ है, ये भी संजय सराबगी के फंड से बना हुआ, आगे भी सबके सामने आपको मेन आप मान लीजिए 43 फीट मेन रोड आपका नहीं है, लेकिन 43 फीट उसको रास्ता दिया गया है। यह नगर निगम की लापरवाही से उसको यह काम किया गया है। नहीं तो जैसे जितना को मिलता था उतना रास्ता मिल सकता। हाँ, 10 से 12 फीट मिलता रास्ता। बड़ा आज तो इतिहास में पहला एगो इतिहास है, देश भर में 43 फीट रास्ता कहीं भी नहीं दिया गया किसी चलने के लिए। 10 से 12 फीट रास्ता बहुत से बहुत जवाबदेह नगर निगम है। हाँ, इसका सब जवाबदेह नगर निगम है, क्योंकि अभी तक नहीं बना कर दिया है। आज हम लोग का 25 मार्च तक ही बना कर देना था, 25 मार्च तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है। लापरवाह जैसे सरकार जिसको जो ठेकेदार हो उस पर शिकंजा कसते, और नहीं तो हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने के लिए तैयार हैं। जितना दुकानें बन रही हैं लगता है कि इन सबों को दुकान शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि हाँ। ये पुराना हो गया है। तो अगर नया बन के दे रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए दुकानदारों को? आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज जो 4 गो का रोजी रोटी टूटा है गया है, वह आज रोड पर आ गया है। वो बेचारे हॉस्पिटलाइज हो गए, भवेश मेडिकल वाला। उनको पहले इनको जब जानकारी था पहले इन 4 दुकानदार को सूचना देते ना, 1 हफ्ता पहले ये सूचना दिए हैं। यह सूचना गलत इनको पहले देना चाहिए। इनको 6 महीना से 96 का केस था, सब इनको पता थे, क्यों नहीं दिए? यह लापरवाही 100 का 100 नगर आयुक्त का है, नगर निगम का है। तो क्या अब दुकानदारों को इस बात के, बाकी जो दुकानदार बचे हैं इनको जो नया दिया जाएगा तो इनके लिए बेहतर है, अच्छा है, या फिर इन लोगों का विरोध कायम रहेगा? नहीं, हम कोर्ट का पालन करते हैं। हम लोग का सर्वोच्च इस मामले में तो कोर्ट नहीं दे रहा, कोर्ट ये दे रहा है कि नया बना के देना है क्या? हाँ, तो हम लोग उनके पालन कोर्ट के आदेश के अनुसार आपको हम लोग को 74 दुकान का जो हुआ है
हाई कोर्ट का आदेश है पीछे बीके रोड में पीछे में बना कर देना है। हम लोग को नहीं बना कर देंगे क्योंकि इसका समय भी खत्म हो गया। मार्च में तक ही बना कर देना था, अभी तक नहीं दिए हैं। नहीं होगा तो हम लोग का आगे कोर्ट का शरण लेंगे। देखिए, और रोड जो भी आदमी अगर कहेंगे रोड यहाँ पर भी आपको देख लीजिए, फोटो भी ले सकते हैं। संजय सराबी का बोर्ड भी लगा हुआ है, सबके रोड बना हुआ। कुछ वहाँ पीछे इस मोहल्ला में पीछे रोड बना हुआ, चौक पर भी सबका अपना अपना है, किसी को डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। इधर और उधर वाले दुकान को क्या कहते हैं? इधर वाला दुकान को अभी कोई सूचना नहीं मिली है तो हम किसी के बारे में नहीं कुछ के दुकानों को मत। हाँ, नगर निगम के दुकान को 74 को दुकान को पीछे शिफ्ट करना है। तो चलिए देखिए, अब इसको लेकर के कल काफ़ी जद्दोजहद थी। देवेंद्र झा हमारे साथ हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा विकास तो होना चाहिए, लेकिन जिस तरह नगर निगम लापरवाह बना, अगर नगर निगम अगर सचेत रहता पहले ही तो इतनी रास्ता नहीं मिलता। दूसरी बात की सभी को अंदर घर जाने के लिए रास्ता दिया गया है, ताकि दुकानदार को शिफ्ट करने से पहले आप बना करके दीजिए, उसके बाद तोड़िए। इन लोगों का कहना है ताकि इन लोगों का रोजी रोटी व्यवसाय प्रभावित ना हो। उन 4 दुकानदारों का जो प्रभावित हुआ है उससे उनके रोजी रोटी का नुकसान होगा। कहना है कि नगर निगम पूरी ईमानदारी से काम करे। जिस तरह नगर आयुक्त ने कल अपना जो रुतबा है वो दिखाया, लाठी चार्ज करा दिया, इससे पहले बैठक होनी चाहिए थी, बात समझानी चाहिए था कि हाई कोर्ट का आदेश है, उसको पालन करना है। लेकिन तब तक कितनी दुकानें बनी हुई हैं, उसी में से 4 दुकान को शिफ्ट कर दिया जाता। नगर निगम लापरवाह है, जिस वजह से कल इतनी बड़ी घटना घटी है। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, हर अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए जिस तरह यहाँ के करीब 74 दुकानों को शिफ्ट करना है, जितनी ये दुकानें हैं उनको शिफ्ट करना है, ताकि आगे से रास्ता भी कितने फीट का रास्ता हुआ? 43 फीट का। हाँ, हुआ 43 फीट का हुआ। ये वाला पूरा रास्ता ये रास्ता है मात्र 35-40 फीट है। वो मेन किसी का पर्सनल रास्ता 43 फीट आज तक नहीं हुआ है, न होना चाहिए। लेकिन कोर्ट का मामला है, उसमें हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, सड़क का कितना है? 40 फीट है मात्र। 40 फीट। हाँ, ये फ्लाईओवर जो बन रहा है उसका ड्रॉपिंग कहाँ पर? हाँ, आपको कोऑपरेटिव बैंक के निकट होगा उसका। हाँ, ड्रॉपिंग। तो ये सब नीचे चला जाएगा, पीछे चले जाएगा। तो देखिए ये चट्टी चौक से लहरिया सराय टावर, बीके रोड। और हम बता दें यहाँ के लोगों का जो परेशानी था, कल काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद थी कल। और जिस तरह यहाँ सड़कें बननी है और नगर निगम की दुकान बन रहा है, नगर निगम का अलग से दुकान बनाकर उसे शिफ्ट करना है। और सवाल ये है कि अगर पहले दुकान बना दी जाती तो का रोजी रोटी व्यवसाय प्रभावित नहीं होगा। झगड़ा इसी बात को लेकर के है। लेकिन नगर निगम पूरी तरह लापरवाह है। कभी 10 दुकानें बना रही है, कभी वो भी दुकानें पूरी नहीं बनी, जबकि आज 6 महीना पहले से ही ये कार्य प्रारंभ हुआ दुकान बनाने का। देखिए जैसे संजय सराबी के द्वारा ये पहले से ही रास्ते है बना हुआ है। देखिए ये रास्ता अंदर बना हुआ है, तो इसको लॉक करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखें, अच्छा एक चीज और देवेंद्र जी, नाला पर जो नगर निगम की दुकानें बन रही है वो क्या होगा, उसका क्या होगा? नाला पर नगर निगम का दुकान जो है ना, नाला के ऊपर बन रहा है। हाँ, इसका हर एक जगह इसका टैंक बना हुआ है, सब जगह आपको लगा हुआ है। और इसका क्षमता भी दिया है आपको 30 टन से ऊपर की क्षमता पर है। नाला पर तो आपको कलेक्ट्रेट बसा हुआ है। नाला पर तो देखते हैं बहुत बड़ा पुल सब बसता है, तो पानी जगह के अनुसार हमको कहीं भी काम करना है। अगर मान लीजिए इसमें अगर सफाई करनी हुई तो कैसे सफाई होगा? टंक बना हुआ है सब। हाँ, सबका जगह लगा हुआ है, सब मशीन से मान लीजिए साफ होगा, कहीं दिक्कत नहीं है। और वहाँ भी देख रहे हैं रास्ता, जिस तरह यह रास्ता बना हुआ है उसी तरह दामोदर सिंह के सामने एनबी के सबको अपना अपना रास्ता मिला हुआ, सबका रास्ता मिला हुआ है। तो देखिए सबको रास्ता बना हुआ। अब देखिए इसी पर नगर निगम की दुकानें बनेंगी और कार्य चल रहा है। नगर निगम का ये पुराना दुकान है और इस पुराने दुकान को शिफ्ट करके पीछे ले जाया जाएगा। और यहाँ पर 10 बाय 10 की दुकानें नगर निगम के द्वारा उन तमाम जिलों को पहले अलॉट की गई थी, उन लोगों को दिया जाएगा। और इसकी तैयारी चल रही है और इसे लेकर के कल गलतफहमी की वजह से लोग परेशान हुए। नगर निगम पूरी तरह इसमें लापरवाह दिख रही है। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, हर अपडेट आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि देखिए नगर निगम की दुकान अब तेजी से बनेगी। कल की घटना के बाद जो आदेश आया है उसके बाद तेजी से नगर निगम की दुकानें बनेगी और कोशिश रहेगा कि 6 महीना के अंदर तमाम दुकानदारों को पहले शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद ये दौड़ने की प्रक्रिया होगी, ताकि इनका रोजी रोटी और व्यवसाय भी प्रभावित न हो। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ आपको मनोज बाबू, यह जो है सीओ को सूचना भी दिया गया है अतिक्रमण के लिए।
वहाँ अतिक्रमण जो देख रहे हैं बाथरूम वहाँ पोल के निकट अतिक्रमण करना है, अतिक्रमण नहीं किया है, सीओ लापरवाह है, जबकि नगर आयुक्त की तरफ से गया है और डीएम साहब के यहाँ से भी चिट्ठी गया है, लेकिन बहादुरपुर सीओ सबसे लापरवाह के कारण यह इतना हम लोग को फैसला पड़ रहा है। यह नगर सीओ बदमाशी करता है, कहीं भी अतिक्रमण नहीं करता है। तो ये आपको लगता है देवेंद्र जी, यहाँ से अगर देखें तो थोड़ा इधर हो गया है, कुछ उधर हो गया है, तो इस सीधी रेखा में नगर निगम नहीं बना सकते? सीधी रेखा में यह सीओ की और नगर निगम की लापरवाही के कारण यह नाला भी टेढ़ हुआ है, क्योंकि मान लीजिए अब मान लीजिए सीधा करके अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया है, तो इसीलिए नगर आपको नाला वाला पुल निर्माण निगम कहीं टेढ़ा है, कहीं सीधा है, कहीं भी इसका एक भी पर सीमांकन नहीं देखिएगा, लापरवाह जैसे काम हो रहा है। तो चलिए देखिए किस तरह लापरवाही से हुआ। अगर इधर भी देखिएगा तो देखिए कोई तिरछा है, कोई सीधा है, तो इस तरीके से नगर निगम को एक प्रोजेक्ट बना करना चाहिए। सामने में हाँ देखिए, और सामने देखिए वो अतिक्रमण है, उसको भी सीओ के द्वारा हटा देने चाहिए। देखिए सीओ और नगर निगम मिल करके पहले कार्य योजना तैयार करे, जो सरकारी जमीन है अगर कोई योजना सरकार नगर निगम का है उसको ट्रांसफर करने का पूरी ईमानदारी से करे। तो देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, जीटीपी सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। हाँ मनोज बाबू, मैं कहना चाहता हूँ यह उस जो कल तोड़े हैं वह हुआ है 96 पर डिग्री था वो लड़का का, जबकि मकान है दुकान आपको 95 पर, इस पर भी काउज है, हाईकोर्ट में ये भी मामला जाएगा। इनको 96 पर डिग्री था, 95 को क्यों तोड़े? 96 हाँ डिग्री है उस लड़का का, दुकान है नगर निगम का 95 पर खेसरा नंबर में, अब वह 96 का डिग्री हुआ, इसमें भी लापरवाही बरती गई है। ये अपना अगर लिख कर देते नहीं हमारा दुकान 95 पर है और उनका डिग्री है 96 पर, तो यह 4 दुकान का रोजी रोटी नहीं जाता। आज भूखे मर रहा है, आज हॉस्पिटलाइज हुआ है वह भवेश के बाबूजी बेचारे चिरंजीव चौधरी, कल उनको लग गया, कल उनको परसों पानी चढ़ा, कल वह गिर गए, उनका कल पानी चढ़ा, हॉस्पिटलाइज हुए हैं। यह लापरवाही किया है नगर निगम और सीओ की लापरवाही से हुई है। तो धन्यवाद। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट अब हम नगर निगम के अधिकारियों से भी जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।